यू नो व्हाट, आज का केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। आप सब पूछोगे कैसे, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, आप सभी को तो पता ही होगा, जहां आज के टाइम स्टार्टअप करते क्या हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और उनका कैश बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केटिंग ये सब में प्रॉफिट का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं बनाते और साथ में लॉस में बिल्कुल चले जाते हैं। बट इन सब के बीच में एक ऐसी कंपनी है जो ना 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च किया और ना ही इन्होंने किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाया, तो भी आज के दिन इनका नेट प्रॉफिट बनता है 2500 करोड़। हम बात कर रहे हैं जीरोधा का। जी आपने ठीक सुना, इन्होंने ना 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च किया और ना ही किसी इन्वेस्टर से इन्होंने पैसा उठाया है। तो हम जानेंगे कैसे आज जीरोधा नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कंपनी बन गया इंडिया का, और कैसे आज के दिन इनके पास 19.09% मार्केट शेयर है। इट मीन जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, हर 5वां व्यक्ति जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। और कैसे ये $2 मिलियन का कंपनी बना दी है, और साथ में हम जानेंगे इन्होंने कौन कौन से बिजनेस मॉडल यूज किए हैं जो आज जीरोधा का जीरोधा बनाया। और साथ में हम ये भी जानेंगे इन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं खड़ी हो जाती, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने कंपनी को खड़ा करने के लिए। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसे आप अपने लाइफ और बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं कहानी को स्टार्ट नितिन कामत से। इनके पिताजी एक बैंक में काम किया करते थे और इनकी माँ एक टीचर है जो वीणा भी बजाया करती हैं। इन्होंने अपने यंग एज में ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगा करता था। साथ में ये पढ़ाई भी किया करते थे, बट इनको पढ़ाई में खास मज़ा नहीं आता था। इन्होंने अपना ज़्यादा समय ट्रेडिंग को दिया, जिससे इन्होंने खूब सारा पैसा भी कमाया और साथ में गवाया भी। बट एक ऐसा समय आया 2001 से 2002 में, जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था। इन्होंने जितना भी पैसा कमाया था सारा गवा दिया। लेकिन एक इनकी खासियत है, इन्होंने जितना भी पैसा लॉस किया उससे उन्होंने कुछ नया सीखा और अपने लाइफ में अप्लाई किया। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक कॉल सेंटर को ज्वाइन किया, उसमें वो काम किया करते थे। बट इन्होंने ट्रेडिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। सुबह में ये ट्रेडिंग करते थे और शाम में ये कॉल सेंटर में काम किया करते थे। ऐसे ही ये 2001 से 2004 तक किए। यू नो व्हाट, इन सब के बीच में एक दिन क्या हुआ कि इनको एक दिन फॉरेनर मिले इनको जिम में। इन्होंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर इन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया कि वो कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। फॉरेनर ये देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। फिर तुरंत फॉरेनर ने एक चेक काट कर उनको दे दिया कि आज से मेरा आप ट्रेडिंग अकाउंट संभालेंगे। यहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है एज अ ब्रोकर। धीरे धीरे कर इनके पास और भी ज़्यादा क्लाइंट आने लगे। फिर क्या हुआ, उनको मैनेज करने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। फिर किसी ने इनको बोला तू सब ब्रोकर क्यों नहीं बन जाता, जहाँ पे तू एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने रिलायंस मनी को ज्वाइन किया एज अ सब ब्रोकर। इनके पास ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज भी था और एक्सपीरियंस भी था। कुछ ही टाइम में ये बड़े बड़े क्लाइंट्स बना लिए रिलायंस मनी में। वो रिलायंस मनी में काम तो कर रहे थे, बट उनको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नितिन कामत बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे एग्जिस्टिंग ब्रोकरेज मॉडल से। उस टाइम ब्रोकरेज फी बहुत हाई हुआ करता था और उनका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। यू नो व्हाट, यहीं पे नितिन कामत को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया स्टॉक मार्केट में। ये कैसे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल स्टॉक मार्केट को बना सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहीं से स्टार्ट होता है जीरोधा का। जीरो मीन्स जीरो एंड रोधा मीन्स रुकावट। आपको इन्वेस्टमेंट करने में जीरो रुकावट होंगे। जीरोधा को नितिन कामत और इनके को फाउंडर निखिल कामत, जो इनके छोटे भाई भी हैं, इन दोनों ने मिलकर जीरोधा को स्टार्ट करने के लिए सोचा। स्टार्ट करने के लिए तो सोच लिया, बट ये इतना आसान भी नहीं था। जब ये किसी इन्वेस्टर के पास फंड के लिए गए, इन्हें फंड मिला ही नहीं, क्योंकि 2008 से 2009 में मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था और मार्केट में पैसा था ही नहीं और इन्वेस्टर रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इन्हें फंड नहीं मिला। फिर क्या हुआ, इन्होंने खुद का सेविंग का यूज किया कंपनी ओपन करने के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। 2010 में कंपनी बन चुका था और साथ में इनको बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप इतनी आसानी से नंबर 1 नहीं बनती है। उसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो चलिए हम एक एक करके इनके चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रेगुलेटरी हर्डल्स। आप सभी को तो पता ही होगा, इंडिया में कोई भी कंपनी बनती है तो उसे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि उसमें लोगों का पैसा लगा हुआ रहता है। सो नितिन कामत को भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा। उन्हें लाइसेंस भी इशू करना पड़ा। उन्हें ये इंश्योर करना पड़ा कि वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। साथ में उनका बहुत सारा एफर्ट भी लगा। ये तो फिर भी वो
कर लिए। अब बात आती है अवेयरनेस एंड ट्रस्ट पे। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। जहाँ पे पैसे की बात आती है, लोग अपने रिश्तेदार पे भरोसा नहीं कर पाते तो वो किसी कंपनी पे कैसे कर लेंगे। यही चैलेंजेस नितिन कामत को भी फेस करना पड़ा, क्योंकि वो एक डिस्काउंट ब्रोकरेज कॉन्सेप्ट लेकर आए थे इंडिया में, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उस टाइम इंडिया में ब्रोकर एक परसेंटेज फ़ी चार्ज करते थे इन्वेस्टर से, और वो फिक्स्ड परसेंटेज नहीं हुआ करता था। किसी से हाई चार्ज करते थे तो किसी से वो लो चार्ज किया करते थे। नितिन कामत ये चाहते थे कि इन्वेस्टर उनके प्लेटफॉर्म पे स्विच करे, क्योंकि जीरोधा उस टाइम एक अननोन स्टार्टअप था, लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि लोग एटलीस्ट उनके बारे में जाने तो सही, बट कैसे। देन उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करें, जीरोधा का बेनिफिट बताना स्टार्ट करें लोगों को, क्या उनका यूजेज है, किस तरह से वो लो ब्रोकरेज कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो इजी टू यूज़ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसमें। ये सारी बातें वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्हें एजुकेट कर कर। यहीं से निकल कर आता है थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्निक की हेल्प से आज जीरोधा को सक्सेस मिला है। नोट इन्होंने रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाए, क्योंकि ये इंश्योर कर पाए कि अगर कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आए तो उसे वो हैंडल कर पाए। और नितिन कामत इनकी टीम ने पूरी तरह से टाइम और मनी इन्वेस्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी पर, और इसे टाइम टू टाइम इनोवेट करते रहे। अगर कोई भी टेक्निकल क्रीजेज आए तो उसे सुधार सके। इन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे किया, ना कि मार्केटिंग पे। इनको पता था कि अगर प्रोडक्ट सही रहेगा तो वो बिकेगा ही मार्केट में, इसलिए सारा फोकस इनका प्रोडक्ट पे था। ये सब तो वो सॉल्व कर भी लिए। अब मेन चैलेंज आता है कंपटीशन विथ अदर्स। जब जीरोधा आया था उस टाइम ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रोकरेज इंडस्ट्री थी, उनके पास ये चैलेंज था कि कैसे वो कुछ मार्केट शेयर अपने तरफ कर पाएं। देन नितिन कामत ने ये सोचा कि जो ये लोग कर रहे हैं अगर हम भी वही करेंगे तो इनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यहीं पर बात आती है प्रोडक्ट इनोवेशन का। अगर आप मार्केट में कुछ इनोवेट कर कर प्रोडक्ट लेकर आते हो तो बाकियों से आप कम्पीट कर पाओगे। इन्होंने फोकस किया अपने लो कॉस्ट ट्रेडिंग कॉस्ट पर। इट मीन्स ट्रेडिंग कॉस्ट को कम कर दो, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दो, बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो। इस तरह से इन्होंने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया खुद के तरफ। इन सब चैलेंजेस को सॉल्व करते करते आज जीरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज कंपनी बन गया है। अब हम जानेंगे जीरोधा के ऐसे 3 बिजनेस मॉडल जिसकी वजह से आज जीरोधा नंबर 1 पे। स्पेशली आप लास्ट वाला तो बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डिस्काउंट ब्रोकरेज। यहाँ पर जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस लेकर आए कंपेयर टू ट्रेडिशनल फुल सर्विसेज। यहाँ पर जीरोधा पर ट्रेड फिक्स चार्ज किया करते थे, लगभग 20 रुपीज़। चाहे आप 10,000, 1 लाख या फिर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, आपसे पर ट्रेड फिक्स चार्ज ही लिया जाएगा। ये सर्विस बड़े बड़े इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि उस टाइम होता क्या था, ब्रोकर उनसे बहुत ज़्यादा हाई कमीशन चार्ज किया करते थे। चाहे आप प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, उनको उनसे कोई भी मतलब नहीं रहता था। उनकी पैकेट नोटों की गड्डी से गर्म हो जाया करती थी। यही चीज़ें बड़े बड़े इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि इतने कम ब्रोकरेज कमीशन में वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इससे हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर उस सेक्टर में कोई भी लूप होल्स हो और आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप एक बड़े पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसका एडवांटेज उठाकर आप उस इंडस्ट्री में आगे भी जा सकते हो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस इंडस्ट्री में कितना गैप है, अगर है तो आप उसे कितनी अच्छी से फिल कर पा रहे हो। अब बात आती है डीएमए, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। पहले क्या हुआ करता था कि इन्वेस्टर ब्रोकर को पैसा देते थे और वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर इन्वेस्टर का स्टॉक बाय और सेल किया करते थे। इसमें डायरेक्ट ट्रेडर खुद से ट्रेड नहीं कर पाते थे। जीरोधा ने इस सर्विस को बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने बोला अब ट्रेडर अपना स्टॉक खुद से बाय और सेल करेंगे, इसमें ब्रोकर बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने बिल्कुल सर्विस को चेंज कर दिया, ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सिस्टम को ही खत्म कर दिया और कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिए। इससे हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, अगर आप कस्टमर को खुश रखते हो तो कस्टमर आपको भी खुश रखेगा। इन्होंने पूरा ब्रोकरेज सिस्टम ही चेंज कर दिया, डायरेक्ट कस्टमर को इन्वॉल्व करके, जिससे इन्वेस्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन्वेस्टिंग करने लगे। अगर आप कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कस्टमर आपको कभी
कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे मार्केट में कितने भी कंपटीशन क्यों ना आ जाएं। बात आती है थर्ड पॉइंट पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। आज के टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी सेक्टर। जीरोधा ने भी वही किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पर, क्योंकि ये चाहते थे इनके प्लेटफॉर्म पर और भी ज़्यादा इन्हेंस टेक्नोलॉजी आए और साथ में इन्होंने न्यू फीचर्स एंड टूल्स को भी ऐड किया। ऐसा नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने टाइम टू टाइम कोशिश करते रहे कि इनके प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा एडवांस बने। सो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, आपको उसमें टेक तो लाना ही पड़ेगा बड़े स्केल पर जाने के लिए, या फिर एडटेक हो या फिर फिनटेक हो, उसमें आपको टेक्नोलॉजी डालना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।